माई बहन योजना लाए हैं तेजस्वी यादव। हाँ, तो देखते नहीं स्टेज पे माई बहन को नचवाते भी ये लोग हैं, नचवाते नहीं है। आरजेडी के माल ही अरे क्या कर गाना है, और सामने तेज प्रताप तेजस्वी बैठे हुए हैं। यही माई बहन योजना है इनका। अब समझ, आशुतोष कुमार कहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? लालू यादव घोषणा कर दे कि मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, अपने कार्यकर्ता को बनाऊंगा। कल ही भाजपा से रिजाइन करके हम राजद ज्वाइन कर लेंगे। राजद में चल जाइएगा। आशुतोष कुमार विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अब आपके समाज बीजेपी नेता बोले या भूमिहार नेता बोले? तो पार्टी जिस विधानसभा पर उंगली रख देगी, आशुतोष कुमार वहीं से जीतकर विधानसभा पहुंच जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास और इस आशुतोष कुमार के पास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित एक पेपर है, एक चिट्ठी है, एक ऑर्डर शीट है, जिसमें यह प्रमाणित होता है कि तेजस्वी यादव के बाबूजी लालू प्रसाद यादव चारा चोर हैं। जहां भी हमारे अधिकारों की बात होगी, सबसे पहली पंक्ति में यदि कोई व्यक्ति खड़ा होगा बिहार में तो आशुतोष कुमार होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आशुतोष कुमार बीजेपी में गए हैं तो कहीं हाल मनीष कश्यप जैसा न हो जाए। आनंद मिश्रा जी हैं जो जन सुराज से फिर है जो बीजेपी में आ गए हैं, लोग कैसे भरोसा करेंगे? भाई तुम तो गद्दार हो, तुम भी वहीं जाकर नाम ऐड करवा लो अपना बांग्लादेश में। तेजस्वी जी बताएं कि लालू प्रसाद यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, उसके बाद देखिएगा उनका शकल चेहरा। वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि मेरा बाप चोर था इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और जो चोर है, जो चोरी में शामिल था, वो है चोर। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चोर का बेटा जोर से बोल रहा है दूसरे को चोर, हम उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में चोर बैठे हुए, पहले उनको तो कहो तुम्हारे नाम पर चोरी का आरोप है। भाई नौकरी के बदले जमीन मिला है, ये चोरी नहीं हुआ? मिट्टी बेच दिए, ये चोरी नहीं होती? तो मिट्टी चोर, जमीन चोर, चारा चोर, सब चोर तो ये लोग हैं, दूसरे को चोर कह रहे हैं। भूमिहारों के आवाज उठाने वाला आशुतोष कुमार, सवर्णों के लड़ाई लड़ने वाला आशुतोष कुमार, सवर्णों के लिए लाठी खाने वाला आशुतोष कुमार हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और जितने भी इनके जात के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि आशुतोष कुमार बीजेपी में गए हैं तो क्या समाज के बात उठाएंगे, समाज के लड़ाई है जो लड़ेंगे। आशुतोष कुमार जी हैं, स्वागत है भैया आपको। बहुत धन्यवाद चंदन जी। बीजेपी में आज गए हैं, क्या कुछ कहिएगा, अपने समाज को क्या कहिएगा? फिर समाज के लोगों को सबसे पहले तो ये भरोसा जताने के लिए हम हृदय से धन्यवाद कहना चाहेंगे, और उनको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम अपनी पहचान को नहीं मिटने देंगे। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी में या जो भी हो, सब दल चाहती है कि आशुतोष कुमार हमारे साथ में आए। तो ये जो हमें जो पहचान मिली है, ये आप सबों के बदौलत मिली है। और हम जिस मुद्दे के साथ में सामाजिक या राजनीतिक जीवन में आए हैं, उस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते, और इसके लिए कहीं किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दो चार ऐसे लोग भी परेशान हो सकते हैं जो हम कहीं भी जाएं वो परेशान ही रहेंगे। हम यदि भारत छोड़कर चंद्रमा पे भी चले जाएं राजनीति करें तो वहाँ भी उनको तकलीफ हो जाएगी। तो वैसे लोगों को तो कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे, हम बस उनको रेस्ट इन पीस कहना चाहेंगे। बाकी जहाँ भी हमारे अधिकारों की बात होगी, सबसे पहली पंक्ति में यदि कोई व्यक्ति खड़ा होगा बिहार में तो आशुतोष कुमार होगा। बीजेपी में रहते भर भी किसी भी पार्टी में समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आशुतोष कुमार को क्यों ज्वाइन करवाई, या इनके सीनियर लीडर्स क्यों ज्वाइन करवाए भारतीय जनता पार्टी में हमको? भाई इसलिए है ना कि उस समाज विशेष पर आशुतोष कुमार का पकड़ है। तो जब समाज की हम बात करना छोड़ देंगे तो वो पकड़ भी छूट जाएगा, फिर पार्टी को क्या लाभ मिलेगा हमसे? तेजस्वी यादव के साथ भी आप मंच साझा किए हैं, मुकेश सहनी के साथ भी घूमे हैं, तो बीजेपी ही क्यों थामे? आरजेडी में जा सकते थे। नहीं, आरजेडी के साथ तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ स्वाभिमान के साथ जो समझौता करेगा वही टिक सकता है। हम लोग स्वाभिमान से समझौता करने वाले लोग हैं नहीं। हम लोग भाई 2 रोटी कम दो लेकिन इज्जत भरपूर दो, वैसे लोग हैं। और वहाँ क्या है कि यदि आप भाई हैं, भतीजा है, बेटी हैं, बहन है, बहू हैं, माँ है, बाप है, तभी इज्जत मिलेगी। बाकी लोग को कोई इज्जत वज्जत नहीं मिलती है वहाँ राजद में। दूसरी बात है कि उस पार्टी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता जिस पार्टी ने 90 के दशक में हमारे हजारों माताओं बहनों को विधवा बना दिया, जिस पार्टी ने हमारे किसानों को गांव छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर दिया, जिस पार्टी की वजह से आज बिहार बेरोजगारों की फैक्ट्री बनी हुई है, जिस पार्टी और जिस तेजस्वी के पिताजी और माताजी की वजह से आज बिहारी शब्द जो कभी गौरव की बात हुआ करता था वो अपमान की बात हो गया, वो गाली बन गया। तो उस पार्टी के साथ हम कैसे जा सकते हैं जिसके साथ गठबंधन में नक्सलियों का पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीएमएल है, सीपीआईएमएल है,
जो दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ और दूसरे दूसरे राज्यों में आप देख रहे होंगे कि आईडी और माइंस लगाकर हमारे 50-50 और 40-40 सैनिकों को उड़ा देते हैं। दो देशद्रोही लोग हुए ना। जो अपने देश के सैनिकों को मार रहा है वो राष्ट्रभक्त तो नहीं हो सकता, ये तो अनपढ़ व्यक्ति ही बता सकता है। तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं। अब और आप उनको संरक्षण ये लोग दे रहे हैं गठबंधन करके। 2 विधायक से 12 विधायक पहुंचा दिया ना इन्होंने गठबंधन करके। तो वैसे लोगों के साथ आशुतोष कुमार कभी जीवन में समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई ही उनसे रही है। अब आपके समाज बीजेपी नेता बोले या भूमिहार नेता बोले? ये समाज के ऊपर हम छोड़ते हैं, उनकी जो इच्छा हो बोले। लेकिन हम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो यदि भाजपा से जोड़कर मुझे देखे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि आशुतोष कुमार के जुड़ने से केवल भूमिहार या ब्राह्मण या राजपूत या कायस्थ ही नहीं, सब जाति के लोग हमको सपोर्ट करें, वोट करें। तो हम तो समाज से यही अपील करेंगे कि आप हृदय से, प्रेम से, आप जैसे देख सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति पार्टी विशेष से जुड़ता है तो वहाँ जाति की बात को पीछे रखनी होती है। हाँ, जब अधिकारों की बात होगी या आपके अधिकार के हनन की बात होगी। आज सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, सवर्ण आयोग के गठन के लिए, या सवर्ण छात्रावास के लिए, या अलग अलग मुद्दा के लिए जो जिसको अछूत माना जाता है, जिन मुद्दों को कल के डेट में सदन में भी जाएंगे, वहां भी उठाएंगे। आशुतोष कुमार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति एंट्री करता है, सबका सपना होता है विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का। तो हम सड़कों पे, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सड़क पे संघर्ष करेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन सदन में यदि आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत दूर जाती है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सड़कों पे आपका अधिकार नहीं है। सारी कानून बननी है विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो हम तो चाहेंगे कि जहाँ पर खड़ा होकर बोलने से कानून बने, जहाँ पर खड़ा होकर बोलने से हमारी बातों का असर हो, वहाँ पहुँचा जाए। आशुतोष कुमार कहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी तय करे, चूंकि हमने अपने आप को कभी एक सीमित विधानसभा तक क्षेत्र तक नहीं रखा है। और फॉरबिसगंज देख रहे हैं आप, नेपाल बॉर्डर से लेकर, और इधर बक्सर के, बरहमपुर के यूपी बॉर्डर तक, और गया उधर झारखंड बॉर्डर से लेकर इधर पूर्णिया के और किशनगंज के आपको बंगाल बॉर्डर तक। कहने का मतलब कि चारों दिशा में 4000 से अधिक गाँव का हमने अब तक दौरा किया, 1500-2000 सभा सम्मेलन किया। जितने चाहने वाले मेरे गृह क्षेत्र में लोग हैं, उतने ही चाहने वाले मेरे तिरहुत में हैं, या शाहाबाद में हैं, या कोसी में है, या दूसरे राज्यों, दूसरे कमिश्नरियों में हैं या जिलों में हैं। तो पार्टी जिस विधानसभा पर उंगली रख देगी, आशुतोष कुमार वहीं से जीतकर विधानसभा पहुंच जाएगा। मगध से लड़ जाएगा, कहीं और से लड़ जाएगा? प्राथमिकता तो घर से ही लड़ने की होती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आशुतोष कुमार बीजेपी में गए हैं तो कहीं हाल मनीष कश्यप जैसा न हो जाए। ये देखिए, पार्टी ऐसा तो नहीं है कि उस पार्टी के एक भी व्यक्ति विधायक नहीं है, एक भी व्यक्ति सांसद नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदी थी। सब कार्यकर्ता के रूप में जुड़े। आपके सामने विजय सिन्हा जी, माननीय विजय सिन्हा जी उदाहरण है कि नहीं है? कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन किए थे। पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनते आज डिप्टी सीएम है। ये इतनी हिम्मत और इतना बड़ा दिल ये राजद में कभी हो सकता है क्या? लालू यादव घोषणा कर दे कि मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, अपने कार्यकर्ता को बनाऊंगा, कल ही भाजपा से रिजाइन करके हम राजद ज्वाइन कर लेंगे। राजद में चल जाइएगा अगर ये घोषणा करते हैं तो, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये शर्त ऐसा है कि वो न पूरा करेंगे न हम जाएंगे। आनंद मिश्रा जी हैं जो जन सुराज से फिर है जो बीजेपी में आ गए हैं, लोग कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना मामला है, ये तो मेरा नहीं है। और क्यों उन्होंने जनसुराज छोड़ा, क्यों बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने आज स्पष्ट किया है। और हो सकता है जनसुराज की कार्यशैली उनको पसंद नहीं आई हो। अच्छा, एक चल रहा है सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं विपक्षी के लोग हैं जो हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि SIR में है जो फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है? क्या फर्जीवाड़ा हुआ है SIR में, वोटर लिस्ट में? नहीं, क्या फर्जीवाड़ा है? आप भैया घुसपैठियों को बुला कर यहाँ वोटर बना देंगे और हम लोग बहुत साहस स्वीकार कर लेंगे कि हमारे यहाँ सरकार बनाने में घुसपैठी लोग अहम भूमिका निभाएं। यही चाहते हैं ना। वो जो आपको होम पाइप जो डाला हुआ है किशनगंज में, तो बांग्लादेश से होम पाइप से घुस कर लोग किशनगंज में निकलता है। और 5 लाख आबादी बढ़ा लिया खाली किशनगंज में, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन कर करके।
और वो यहाँ हमारे वोटर हो गए और ये तय करेंगे कि हमारी सरकार किसकी बनेगी, और उसके समर्थन में ये लोग खड़े हैं। तो ये गद्दार लोग हैं कि नहीं? ये जो आज यात्रा कर रहे हैं कि भाई उनका रोहिंग्या मुसलमानों का और ये बांग्लादेशियों का क्यों नाम हटाया जा रहा है? भाई तुम तो गद्दार हो, तुम भी वहीं जाकर नाम ऐड करवा लो अपना बांग्लादेश में। यहाँ तुमको रहने का अधिकार ही नहीं है। ये दूसरे को कह रहे हैं वोट चोर। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए की सरकार ने वोट चोरी किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास और इस आशुतोष कुमार के पास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित एक पेपर है, एक चिट्ठी है, एक ऑर्डर शीट है, जिसमें यह प्रमाणित होता है कि तेजस्वी यादव के बाबूजी लालू प्रसाद यादव चारा चोर हैं और इसी वजह से उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप मीडिया से हैं चंदन जी, हम चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी यादव से सवाल करें कि आप तेजस्वी जी बताएं कि लालू प्रसाद यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। उसके बाद देखिएगा उनका शकल चेहरा, वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि मेरा बाप चोर था इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा भी तो किए थे, जगदीश शर्मा भी तो किए थे। भैया कौन किए थे? जो चोर है वो चोरे है। हम कहाँ किसी को भगवान कह रहे हैं, और जो चोर है, जो चोरी में शामिल था, वो है चोर। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चोर का बेटा जोर से बोल रहा है दूसरे को चोर, हम उसको कह रहे हैं ना कि तुम्हारे घर में चोर बैठे हुए, पहले उनको तो कहो तुम्हारे नाम पर चोरी का आरोप है। भाई नौकरी के बदले जमीन मिला है, ये चोरी नहीं हुआ? मिट्टी बेच दिए, ये चोरी नहीं होती? तो मिट्टी चोर, जमीन चोर, चारा चोर, सब चोर तो ये लोग हैं, दूसरे को चोर कह रहे हैं लोग। माई बहन योजना लाए हैं तेजस्वी यादव। हाँ, तो देखते नहीं स्टेज पे माई बहन को नचवाते भी ये लोग हैं, नचवाते नहीं है? आरजेडी के माल ही अरे क्या कर गाना है, और सामने तेज प्रताप तेजस्वी बैठे हुए हैं। यही माई बहन योजना है इनका। अब समझ लीजिए, बंदी में नहीं देखे थे कैसे टिटकारी मार रहा था, सब सीटी मार रहा था इनका लफुआ लोग। लड़की को शिक्षिका जा रही थी स्कूटी से बेचारी पढ़ाने, तो ये लोग बंदी किया था, तो ऐसे टिटकारी मार रहा है जैसे लगता है कि सड़क पे बेस्या को भगा रहा है। यही इनकी माई बहन योजना है, जो आने से पहले ही माई बहन एक कर रहे हैं। ये सत्ता में आ जाएंगे तो कैसे लागू करेंगे समझ जाइए। चलिए, बीजेपी नेता आशुतोष कुमार थे और बोले कि जात के साथ साथ है हम पूरे जमात के भी बात करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं आशुतोष कुमार के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।